हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम लोग इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो फेमस इंडेक्स जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सूचकांक 2025-26 दिसंबर 2025 तक पूरी तरीके से अपडेटेड, यानी इस साल जितने भी इंडेक्सेस जारी हुए हैं उसमें भारत की क्या रैंक रही है और भारत के साथ कौन सी कंट्री ने टॉप करा है, यानी इंडिया की क्या रैंक है इंडेक्स में, और किसी कंट्री ने अगर टॉप किया है, फर्स्ट रैंक पर है, तो वो कौन सी कंट्री है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही कम टाइम में डिस्कस करेंगे। ऊपर ही लिखा हुआ है 10 मिनट, और 10 मिनट भी शायद नहीं लगेगा डिस्कस करने में, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक एग्जाम में इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है वो क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 130, यानी 130th। अब बड़ी बात आती है कि अगर इंडिया की रैंक 130 है तो कोई कंट्री तो ऐसी होगी जो पहले नंबर पर होगी। तो इस कंट्री का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड नाम का जो देश है ये फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, पहले नंबर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया का रैंक 130, आइसलैंड फर्स्ट नंबर पर। What is the rank of India in ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है वो क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एग्जाम में कई बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है। साथ ही ये भी डेटा जारी होता है कि कौन से देश में कितने बच्चे या कितने लोग भूखे हैं, ठीक है, कितने लोगों को खाना नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा कहते हैं कि खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आंसर है इसका 102, यानी कि भारत की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो है 102। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो पूरी दुनिया में कितनी है। खूब सारे देशों की रैंकिंग हुई जिसमें भारत की जो रैंक है वो 115 है, 115 इंडिया की रैंक है। कोई देश अगर टॉप पर है तो उस देश का नाम है आइसलैंड। आप लोग एक चीज नोटिस करना, जितने भी इंडेक्स में बताऊंगी, रैंकिंग बताऊंगी, उसमें ज्यादातर इंडेक्सेस में टॉप पर आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड कंट्री ही आपको देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जो कंट्रीज बहुत ही खुशहाल रहती है, बहुत ही शांत देश है, जहां पर वॉर जैसी सिचुएशन, सिविल वॉर हो गया, चाहे जो है आपका नेगेटिविटी हमको बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए ज्यादातर बेहतरीन इंडेक्सेस में इनकी रैंकिंग होती है। टॉप 3 में तो ये रहते ही रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनके नाम आपको कई बार देखने को मिलेंगे। What is the rank of India in इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 128। 128 भारत की रैंक है। तो टॉप पर कौन है। टॉप पर है सिंगापुर, यानी सिंगापुर की रैंक है फर्स्ट आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है। भारत की रैंक है 38वीं, और अगर कोई कंट्री टॉप कर चुकी है तो वो कंट्री है स्पेन। स्पेन ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। कुछ समय पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक अलग थी और अब अलग देखने को मिल रही है। ये अपडेटेड रैंक है, ये अभी अभी का अपडेटेड रैंक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85th है। मतलब कि इस रैंकिंग में ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, वीजा फ्री एंट्री कितने देशों में मिल रही है इस पासपोर्ट के थ्रू, यही सारी चीजें देखी जाती है। टॉप पर सिंगापुर है, कई बार सिंगापुर टॉप कर चुका है, फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर का पासपोर्ट है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 63rd। भारत 63rd नंबर पर है। इसमें टॉप करा है कौन सी कंट्री ने, तो टॉप करा है इसमें स्विट्जरलैंड ने, ठीक है, स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 8th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। लगातार भारत में 8वीं बार ये शहर सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। इसका नाम है इंदौर। हर साल इंदौर टॉप कर रहा है। इंदौर के बाद गुजरात का सूरत आता है जो बहुत ही क्लीनेस्ट सिटी है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो क्या है, इसका आंसर होगा 71st, और इसमें स्वीडन ने टॉप किया है। कौन सी कंट्री ने टॉप किया इसमें, स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा 41st। भारत का जो रैंक है वो है 41st, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 3rd, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर है इंडिया, इसीलिए यहां पर यूएसए को फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी कंट्री में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी ही ग्रुप डी में पूछा गया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसका आया है ये पूछा गया था। आइसलैंड फर्स्ट रैंक पा चुका है और इंडिया की रैंक है 131, इंडिया की रैंक क्या है इसमें 131। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो है 14th, 14वीं रैंक है भारत की। फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, यह है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो कौन से महाद्वीप में पड़ता है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की रैंकिंग, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इसमें इंडिया की रैंक है 151, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसको टॉप करा है नॉर्वे ने, टॉप कौन सी कंट्री ने करा है इसको, नॉर्वे ने इसको टॉप करा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में यानी खुशखुशाल देशों की सूची में भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक है 118वीं, फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड, फर्स्ट नंबर पर कौन है, फिनलैंड, यानी फिनलैंड के लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। आप लोग खुश रहेंगे तो शायद इसमें हमारी रैंकिंग सुधर जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, किसी चीज का इनोवेशन कौन सी कंट्री में ज्यादा होता है और इंडिया की रैंक इसमें क्या है, इंडिया की रैंक इसमें अच्छी है, इतने सारे देशों की रैंकिंग में इंडिया 38 नंबर पर है। साथ ही पहले नंबर पर कौन सा देश है, पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फर्स्ट एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग है 25वीं, पहले नंबर पर अमेरिका है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 96 है और डेनमार्क में करप्शन ना के बराबर है, इसीलिए डेनमार्क जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। इसके बाद है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी है, कौन सी है, चौथी है, पहले नंबर पर है अमेरिका, फर्स्ट रैंक पर कौन है, अमेरिका है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, इसमें भारत की रैंक है 128 और पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है सिंगापुर। What is the rank of India नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, यह है 36, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 36वीं। What is the rank of India ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, इसमें भारत की रैंक है 42nd और फर्स्ट नंबर पर है न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड ने इसको टॉप किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, इसमें भारत की रैंक है 99th, फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड। क्या बोला था मैंने, ज्यादातर सूचकांकों में फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे इन्हीं का नाम आएगा, आइसलैंड वगैरह का नाम, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन टॉप फॉर 7th कॉन्सिक्यूटिव ईयर इन NIRF रैंकिंग, भारत का कौन सा संस्था है जो कि लगातार 7वीं बार NIRF की रैंकिंग में टॉप कर गया है, यह है IIT मद्रास। नेक्स्ट देखो सारे के सारे हम रैंकिंग्स देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है कम समय में, जिनको आपको रिवाइज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी आप लोग अलग अलग किताबें पढ़ते, मैगजीन पढ़ते, वेबसाइट्स ढूंढते, इससे अच्छा क्रिस्प में एकदम
9-10 मिनट के अंदर हमने इंडेक्सेस देख लिए, रैंकिंग देख ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको रिवीजन करना है। अब यहाँ पर प्रथम बैच के बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे शानदार बैच है हमारा प्रथम बैच, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच की प्राइस है मात्र 999 रुपए। इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें हमारे पूरे भारत में प्रसिद्ध जितने भी टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे हमारे राकेश सर, अभिनय सर, जयदीप सर, गोपाल सर, पीयूष सर, अरुण सर, अभिषेक सर, विवेक सर और इनकी पूरी की पूरी टीम। ठीक है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। और इसमें जो बैच की वैलिडिटी है वो 2 साल है। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा। और एक चीज, डेली बेसिस पर मेरी सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, 8 बजे से 9 बजे तक। कौन से चैनल में? तो कैरियर विल एसएससी चैनल पर डेली चलती है ये करंट अफेयर की क्लास। इसको जरूर आप लोग अटेंड करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगला जो सेशन है छोटा सा, वो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।